हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। दशहरे के मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में स्वयं सेवकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोलकाता रेप केस, बांग्लादेश हिंसा और इजरायल हमास युद्ध समेत कई मुद्दों पर बात की। गणेश विसर्जन के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा पर बोलते हुए मोहन भागवत कहते हैं, गणेश उत्सव के दौरान विसर्जन पर पथराव हुआ, क्यों हुआ, कोई कारण नहीं था। ऐसे में प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कई जगह लिया भी गया, कई जगह नहीं लिया गया। गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी चलाने नहीं देनी चाहिए। अपने अधिकार की रक्षा करना आपका अपना अधिकार है। पुलिस प्रशासन का काम है रक्षा करना, लेकिन उससे पहले अपनों की मदद करना भी हमारा कर्तव्य है। मैं ये बात किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये परिस्थिति है, हमें ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा पर बोलते हुए मोहन भागवत कहते हैं, बांग्लादेश में उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर अटैक हुआ, अत्याचार हुआ। हिंदू समाज वहां अपने बचाव के लिए सड़क पर आया, इसलिए बचाव हुआ भी। कट्टरपंथी जब तक हैं, तब तक अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होगा। हिंदुओं को सोचना होगा कि अगर हम दुर्बल हैं और असंगठित हैं तो गलत है। जहां है वहां संगठित रहो, हिंसक मत बनो, लेकिन दुर्बल भी नहीं रहना है। दुर्बल रहना अपराध है। हिंदू समाज को यह समझना चाहिए, संगठित होकर ही आप किसी चीज का मुकाबला कर सकते हैं। यही नहीं, अपने भाषण में मोहन भागवत ने कोलकाता रेप केस का जिक्र करते हुए कहा, हम देख रहे हैं आजकल कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो क्या देख रहे हैं इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। इसके कई कुपरिणाम है, युवा पीढ़ी नशे के जाल में फंस रही है। उन्होंने आगे क्या कहा, सुनिए। एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा, महाभारत हो गया। एक सीता का हरण हो गया, रामायण हो गया। यहां पर कैसी घटनाएं घट रही है। अब कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना, और ये एक नहीं है। घटनाएं होती है, उसका नियंत्रण वगैरह करना, जैसे वहां खड़े हो गए समाज के सब लोग डॉक्टर लोगों के साथ, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति फैली है, उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है, उसके ये परिणाम है। बताते चलें कि मोहन भागवत के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे पर जबानी हमले तेज कर दिए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। भागवत के भाषण पर शुरू हुई राजनीति पर हमने एक अलग से रिपोर्ट तैयार की है, उसे जरूर देखें। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए यूपी लाइव। धन्यवाद।